प्रभु की स्तुति हो। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आज हम आपको बताएंगे वचन से कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। गलातियों 1 पाप। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार के बारे में बात करेंगे जो नए लोग मसीह में आए हैं, जिसे हम पंजाबी में खुशखबरी कहते हैं। जब आपके घर में लड़का पैदा होता है तो बधाई देते हैं और कहते बहुत खुशी की खबर सुनाई। किसी की लॉटरी निकल जाती है तो कहते खुशखबरी है। किसी को बाहर का वीज़ा मिल जाता है तो कहते खुशखबरी है। तो ऐसी खुशखबरियाँ आपने दुनिया में सुनी हैं, लेकिन आत्मिक खुशखबरी के बारे में आज मैं बात करूंगी। इसके बारे में 1:6 में लिखा है सुसमाचार, आत्मिक खुशखबरी। वो आपकी खुशखबरियाँ जो होती वो शरीर के लिए होती है, लेकिन आत्मा का क्या? कभी आपने सोचा है? आपकी आत्मा के लिए खुशखबरी है। पौलुस कह रहा है, कहता जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। मसीह के अनुग्रह मसीह के कारण हुआ है। हमारी औकात नहीं है, हम पापी इंसान हैं। हमारी सोच, उत्पत्ति में लिखा है इंसान की सोच बिगड़ गई थी, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी अदन की वाटिका में। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को निकाल दिया, क्योंकि जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, अनाज्ञाकारी की, तो परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, वो एक आदम था और नया आदम यीशु मसीह है। पुराना आदम को आप जानते हैं, नया आदम मसीह है, जिसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की। 2 काम किए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की आज्ञाकारी की, परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका पुत्र सब दुनिया के पाप उठाए ताकि सब बचाए जाए, सबको अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन का मतलब होता है कि आपकी आत्मा और प्राण सदा जीवित रहे। तो विश्वास हमने करना है और आज्ञाकारी और इच्छा पूरी की यीशु मसीह ने पिता की, और हमारा काम है विश्वास करना और आज्ञाकारी करना। क्योंकि यीशु मसीह ने इच्छा पूरी की है तो हम पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह का मतलब होता है कि हम इस लायक नहीं कि अपने पापों का उद्धार कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा हमारा अनुग्रह हुआ। अनुग्रह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ और हमें उद्धार मिला, मुक्ति, अनंत जीवन मिल चुका है। यहाँ सुसमाचार के बारे में आप सुनिए कि मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें, परमेश्वर ने, उससे तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे मैं फिर कहता हूँ, सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। वो कहता अब तक मैं मनुष्य को नहीं प्रसन्न करता, मैं मसीह का दास ना होता। वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, मनुष्य को नहीं। कहता जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्यों का नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। पौलुस को, आपको पता है, पौलुस के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया और यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया, आज्ञा दी कि ये अन्य जातीय, गैर जातियों में मेरे बारे में लोगों को बताएगा, उन लोगों को जो विश्वास करने वाले थे। तो सुसमाचार हम उसको कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे कहते हैं सुसमाचार, कि उसी ने, सुसमाचार है कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए।
यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे सब के पापों के लिए अपने आप को दिया। आप सब जानते हैं क्रूस के ऊपर। और ये जो वर्तमान का समय है, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते अपनी मर्जी से, यह सुसमाचार जब सुनते हैं, जब सुनाया जाता है, जहाँ से भी सुनते हैं, जहाँ से भी परमेश्वर ने उनका इंतजाम पहले किया होता है कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारे गए हैं, फिर वो विश्वास करते हैं। यही सुसमाचार ही ये खुशखबरी जो है, आत्मा की खुशखबरी है। आपकी आत्मा को बचाने के लिए ये सुसमाचार यीशु मसीह ने ही कहा है। ये जो सुसमाचार है, ये यीशु मसीह ने लास्ट में कहा था। मत्ती की 28 में 18 में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको कहते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को अधिकार दिया है, खुद परमेश्वर ने। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। आज्ञा को मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये सुसमाचार यीशु मसीह का सारी दुनिया में आज सुनाया जा रहा है। इसे सुसमाचार कहते हैं। और प्रेरित 13 की 38 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसी के पाप दुनिया में कभी क्षमा नहीं हो सकते, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रेरितों में लिखा, परमेश्वर ने आप ही अपने पुत्र को इसके लिए ठहराया। और बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी बातें हैं पुराने नियम में जो भविष्यवाणी कितने साल पहले हो चुकी थी यीशु मसीह के बारे में। मुक्तिदाता का किस तरह से परमेश्वर ने पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले ये सारी चीजें परमेश्वर ने की थी। 13 की 38, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। खुशखबरी क्या है कि तुम्हारे पापों के लिए कोई मर चुका है, तुम्हारे पाप किसी ने लेकर तुम्हारे पापों का कर्जा चुका दिया है। इससे बड़ी खुशखबरी यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह, यही खुशखबरी, यही सुसमाचार हम लोगों को सुनाते हैं। जितने भी प्रभु के लोग पूरी दुनिया में हैं, यही सुसमाचार है, यही खुशखबरी है। आपके पापों का कर्जा चुका दिया गया है। आपको यीशु के ऊपर विश्वास करना है और यीशु मसीह के आगे अपने पापों का पश्चाताप करना है, मन फिराना है, और फिर स्वर्ग रखे राज्य के लिए आपको तैयार करता है परमेश्वर। इसी के पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हें सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही तुम निर्दोष ठहरते हो। तुम्हारे सारे दोष यीशु मसीह को, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा दिए, तब तुम पर थोड़ा लगाएंगे जब तुम पश्चाताप करोगे। फिर तो परमेश्वर अन्याय करने वाला हो गया ना, कि यीशु मसीह को भी दोषी ठहरा दिया, यीशु मसीह को भी क्रूस दे दिया, और हमें भी पापों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आपको पापों के लिए कुछ आप कर ही नहीं सकते ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि आप समाधान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। यही सुसमाचार है परमेश्वर का, जो मैंने आपको बताया है गलातियों में से पढ़कर। तो आपको अब क्या करना है? अब आपको प्रभु के पास आना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु के पास आए और प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगे, मन फिराएं, और उसके बाद बपतिस्मा लें। और उसके बाद आपको एक बाइबल मिलेगी, और उस बाइबल को पढ़ना आपका काम है। पढ़े उसमें क्या लिखा, जो जो बातें लिखी हैं, ऐसे पवित्र आत्मा जो है आपको
जब यीशु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको पवित्र आत्मा मिलता है मुफ्त में, दान में। और पवित्र आत्मा का मतलब है आप चुन लिए गए हैं, आप लोग उसकी संतान बन चुके हैं, और आपको स्वर्ग राज्य के लिए आप पर मोहर लग चुकी है। यही सुसमाचार है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने अभी करना है, तो आप सोचिए मत, जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए। समय थोड़ा है, आपके सोचने का जो वक्त है फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान की उम्र का इंसान को पता नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है। और पता नहीं, ये जो आप सुसमाचार इस वक्त सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि अपने प्राणों की चिंता करने के लिए आपको परमेश्वर ने आपके लिए आपके पुत्र को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, और आपके प्राणों को बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर गए। उन्होंने आपके सारे पापों का कर्जा चुका दिया है, और आप अपने प्राणों का और आत्मा को बचाने के लिए प्रभु के पास आए। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।